हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए ये हमारा दूसरा वीडियो है इंग्लिश का। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कराऊंगा एलएमआरसी जेई में जो पेपर हुआ था अभी फिलहाल में लेटेस्ट, उसमें क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, एलएमआरसी के इसमें क्या क्या है आपके लिए, देखो इसमें एंटोनिम्स हैं। ठीक है, और सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, वन वर्ड इडियम्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फ्रेज होंगे, और आर्टिकल्स होंगे जो भी पूछे गए हैं। ठीक है, सारे बताऊंगा, और 4-5 वीडियो में सारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन है, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, टू कॉल इन क्वेश्चन। ठीक है, आप बताना है आपको इसका मतलब क्या है। तो ये वन वर्ड है फ्रेंड, टू कॉल इन क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में संदेह व्यक्त करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, टू एक्सप्रेस ए डाउट अबाउट। ठीक है, टू एक्सप्रेस ए डाउट अबाउट का मतलब होता है टू कॉल इन क्वेश्चन, मतलब किसी चीज़ के बारे में संदेह व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। इसका मतलब होता है कि दोनों हाथों से लुटा देना सब कुछ, धन संपत्ति जो भी कुछ है आपके पास, दोनों हाथों से बर्बाद कर देना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू वेस्ट मनी एंड हेल्थ क्विकली। ठीक है, शीघ्रता से धन संपत्ति स्वास्थ्य सब कुछ बर्बाद कर देना, तो ये कहलाता है हमारा टू बर्न द कैंडल एट द बोथ हैंड्स। ठीक है, अगला ईडियम से फ्रेंड्स, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है सब कुछ बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी, टू बी रूइंड। ठीक है, टू बी रूइंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए फेदर इन वंस कैप। ए फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है कि एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेना जिसके बाद हमको अपने आप पे गर्व हो। ठीक है, ए फेदर इन वंस कैप, इसका आंसर हो जाएगा ए, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईडियम्स है ये, टू ब्रेक द आइस। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, टू ब्रेक द आइस। अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आप कैसे करोगे, ये ईडियम्स है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोई सीरियस मैटर है। ठीक है, बहुत ही नाजुक सा मैटर है, और उस पर हम सबसे पहले बोल दें अपनी जो ओपिनियन है। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है टू स्पीक, टू ब्रेक द आइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू स्पीक फर्स्ट ऑन ए डिलिकेट मैटर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आपको इसका एंटोनिम्स बताना है। इवेंशिएंट का एंटोनिम्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं इसका मतलब बता दूं, इवेंशिएंट का मतलब होता है अस्थाई, तो इसका आंसर जो होगा ऑपोजिट वो होगा परमानेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला हमारा जो एंटोनिम्स है वो है जेनिथ। तो जेनिथ का मतलब होता है उच्च शिखर, बिल्कुल आखिरी पॉइंट, पीक जिसे बोलते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल नीचे वाला, बिल्कुल जड़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नैदर। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला एंटोनिम्स है फेबुलस। फेबुलस का मतलब होता है एक तरह से आश्चर्यजनक कह सकते हो, विचित्र टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट, ऑर्डिनरी, सामान्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हमारे इडियम्स और एंटोनिम्स हुए। अब हम करेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स वही हैं जो एलएमआरसी में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है, आपको हर एक आर्टिकल को ध्यान से समझना है, क्योंकि हर एक आर्टिकल में मैं आपको एक एक नेम बताता चलूँगा और यही पेपर में आएगा। ठीक है, आपको कैसे करना बस दिमाग में रखना ही चाहिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है आर्टिकल कौन सा आएगा, नॉलेज इज़ पावर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, जब भी कोई ऐसी बात कही जाए एक सवाल क्वेश्चन में,
ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें ऐसा कुछ दिया हो कि कोई बात बिल्कुल सत्य है, सत्य घटना है या सदा सत्य रहने वाली बात हो, ठीक है, एक उपदेश टाइप की हो, तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। अब आप यहाँ देखिए, नॉलेज इज़ पावर, मतलब जो ज्ञान होता है वो एक तो शक्ति होती है। तो ये हमारी क्या सत्य बात है, इसमें क्या करेंगे, नो आर्टिकल यूज, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है, इसमें बताना आर्टिकल, इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जब भी कोई भाषा का नाम दे रखा हो, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी, फ्रेंच, स्पेनिश, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसके लिए हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, सारे नियम आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, ही इज़, इसमें बताना आर्टिकल कौन सा आएगा, ही इज़ मैन हु हैज़ स्टोलन माई बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, तो फ्रेंड्स आपको देखना सेंटेंस का अर्थ निकाल के, ये बोल रहा है कि यह वह इंसान है जिसने मेरी किताब चुराई है। ठीक है, तो एक विशेष इंसान की बात कर रहा है, एक विशेष इंसान के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी ऐसी कोई बात हो कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो विशेष है उस वाक्य में, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ही इज़ द मैन हु हैज़ स्टोलन माई बुक। अगला क्वेश्चन है, वी इंजॉयड डिनर ही गेव अस। ठीक है फ्रेंड्स, जो अभी इससे पहला सेंटेंस मैंने बताया था ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें दो चीज़ याद रखनी है। पहली ये कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, जितने भी खाने के जो नाम होते हैं उनके साथ हम कब कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ डिनर डिनर होता तो हम नहीं लगाते कुछ भी। ठीक है, और यहाँ दे रखा है ही गेव अस, सेंटेंस आगे जुड़ा हुआ है। जब भी कोई भी खाने की पदार्थ का नाम दे रखा है, खाने का नाम दे रखा है, उसके बाद कोई सेंटेंस जुड़ रहा है आगे, तो आपको द वहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा द। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो वी इंजॉयड द डिनर ही गेव अस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष खाने के बारे में बात कर रहा है, हमने उसको मतलब हमने उस खाने को एंजॉय किया जो उसने हमको दिया था। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसे होता वी इंजॉयड डिनर, सिर्फ डिनर होता, तो यहाँ पर हम कोई आर्टिकल ना लगाते। ठीक है, याद रखना आपको एक एक बात। अगला क्वेश्चन है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स जब भी कोई भी इंसान पूरे भारत को, अपने देश को इंडिकेट करता है, ठीक है, अपने देश के नाम को आगे ले जाता है, यहाँ पे देखिए कालिदास अपने भारत को इंडिकेट कर रहा है पूरे को, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला है, ही इज़ ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑनेस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो जब भी किसी वाक्य में ऐसी, जैसे रिच कह लो, पुअर कह लो, ऑनेस्ट कह लो, कुछ भी हो यहाँ पर होता, एक भाववाचक संज्ञा होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ऑनेस्ट के बाद ऐसा कुछ होता कि ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट वूमेन, ठीक है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ज़रूर लगाते। वो भी तब लगाते हम देखते ऑनेस्ट का जो हिंदी में उच्चारण निकल रहा है वो स्वर निकल रहा है या व्यंजन। अगर स्वर निकलता तो वहाँ एन लगाते, और व्यंजन होता तो ए लगाते। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए ही इज़, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जो भाववाचक संज्ञा होती है उनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही इज़ LLB स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स आप समझिए कि हमको क्या करना होता है, जिस भी सेंटेंस में आर्टिकल पूछता है और जिस शब्द से पहले खाली जगह दे रखी होती है जहाँ आर्टिकल में भरना है, तो उस शब्द का हम हिंदी में उच्चारण निकालेंगे। जैसे LLB दिया है तो LLB को हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, एल एल लिखेंगे, देखो एच लिखेंगे एल। ठीक है, तो ये स्वर आ रहा है पहले ए। ठीक है, तो स्वर जब भी आए तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मैन इज ए सोशल एनिमल। देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत में मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि कोई सत्य, मतलब एक सत्य घटना है, कोई कहावत है, कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल सच हो, तो वहाँ पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, मैन इज ए सोशल एनिमल, ठीक है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नो आर्टिकल, ठीक है। अगला है ही केम बैक इन आवर। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखिए, ही केम बैक इन आवर, तो आवर का आप अगर हिंदी में उच्चारण करें, इसका प्रोनाउंसिएशन, तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो जो आ है, जो क्या है, ये स्वर है, ठीक है। स्वर आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। ही केम बैक एन आवर, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आपको उच्चारण करके देख लेना है। अगर उच्चारण में स्वर आ रहा है तो एन लगाएंगे, अगर व्यंजन आ रहा है तो वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है द लॉयन इज यूनिक वाइल्ड एनिमल। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यूनिक का हम हिंदी में अर्थ निकाल के देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए फ्रेंड, यू आ रहा है, ठीक है। तो यू आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक व्यंजन है, ठीक है, स्वर नहीं है। तो व्यंजन है, हिंदी में व्यंजन आ रहा है ना, ये हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर यूनिक का यू आ रहा है। तो यू के साथ क्या करेंगे, हम सिर्फ ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एन का यूज़ नहीं करेंगे, ए का करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ही सॉरी द लॉयन इज ए यूनिक वाइल्ड एनिमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जब भी कभी भी सोना, चांदी, तांबा, हीरा, जो भी पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं, उनके साथ हम कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि सोना एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ही इज़ एम ए। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको, अर्थ करके देखेंगे, हम उच्चारण करके देखेंगे क्या निकल रहा है। एम ए को कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे लिखेंगे एम ए को। तो फ्रेंड्स सबसे पहला वाला वर्ड कौन सा है, ए आ रहा है। ए क्या होता है हिंदी में, स्वर होता है। तो स्वर से पहले क्या लगाते हैं, हम एन लगाते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ही इज़ एन एम ए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो समझ में ना आया हो और सारे नियम समझ में ना आए हों तो दोबारा देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, ये आई हुई क्वेश्चन है सारे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।